हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में से भी स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री की ऑलरेडी 4 क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास में मैंने काफी कुछ आपको पढ़ाया था, वैल्यू पुटिंग कैसे होती है वो हमने जाना था। जिन बच्चों को वैल्यू पुटिंग नहीं भी समझ आई है तो कोई जरूरी नहीं है हर चीज सीखना। हम एक्सटीरियर एंगल से इक्वेशन बना के भी उन सारे वैल्यू पुटिंग वाले सवाल को कर सकते हैं। मैंने 2 सवाल होमवर्क में भी दिए थे, मैंने कहा था कि मैं उन्हें बताऊंगा अगर आपसे नहीं होंगे, फिर मुझे पता चला कि सारे बच्चों से वो सवाल हो चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास को बहुत धूम मचा के करेंगे। अभी तक आप देख रहे थे कि कैसे ट्राइंगल बनता है, अब हमारा ट्राइंगल बनके तैयार हो चुका है और जब ट्राइंगल बनके तैयार हो चुका है तो फिर हम उसके आधार पे कुछ नई नई बेहतरीन चीजें करेंगे। ठीक है, हो चुके सवाल? कर लिए वो दोनों सर, बहुत मजा आया। ओके, थैंक यू। चले कोई बात नहीं, अब ट्राइंगल बनके तैयार है, मजा आ रहा है जी। अब ट्राइंगल बनके तैयार है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। यानी ए बी सी एक ट्राइंगल बनके तैयार है। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। ठीक है, एबीसी है, क्लियर है। आज मैंने दाढ़ी बना ली, माफी चाहता हूं। ठीक है, जब ट्राइंगल बनके तैयार हो जाता है तो उसके बाद की चीजें क्या है? टाइम मैनेजमेंट का कुछ बताओ सर, कैसे करेंगे? मैं बताता हूं, सारी बातें बताता हूं। आप देखिए, मैंने कहा कि एक त्रिभुज की भुजा 7 है, दूसरी 4 और 2 है, ट्राइंगल बनाओ। एक बच्चे को बोला तो उसने 7 भुजा खींची और उसने 4 का एक प्रकार में चाप भरा, कंपास में ऐसे लगा दिया, ट्राइंगल ही नहीं बन पाया, हंसने लगा। फिर मैंने कहा बेटा ये तो तुमने गलत साइड ले ली। फिर वो बोला कोई बात नहीं, मैं 4 ले लेता हूँ, 7 और 3 ले लेता हूँ। फिर उसने ये 7 खींची, फिर 4 का चाप भरा और फिर 3 का चाप भरा, यहाँ पे कट कर गया, ट्राइंगल फिर भी नहीं बना, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। फिर मैंने कहा यार ट्राइंगल अगर बनाना है और ये तुमने 7 ले लिए और ये 4 ले रहे हो, तो जो अगली लो उसका जोड़ 7 से बड़ा होना चाहिए, 5 ले लो तो ट्राइंगल बन जाए, और ट्राइंगल बन गया। यानी जब भी अगर ट्राइंगल बनाना है तो कंडीशन ये है कि 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होगा तो ट्राइंगल बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। कहने का मतलब है, इतनी सी बात समझ लो, ये तीनों एग्जाम्पल भी लिख लेना कि तभी बन पाएगा, तभी ऐसा हो पाएगा कि हम ट्राइंगल बना पाए 3 भुजाओं से जब 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा हो, अन्यथा हम ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे। तो मैं इस चीज को अगले पेज पे लिख रहा हूं, अगले पृष्ठ पे लिख रहा हूं, ये आपको मिलेगा ही कि सम ऑफ टू साइड्स should be greater than थर्ड साइड। ठीक है, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेंगे कि 2 भुजाओं का जोड़, हिंदी में मैं लिखा दिखा दूंगा, अभी आप बस समझिए, केवल समझना ज्यादा जरूरी है, लिखना नहीं। ये ए है, ए के सामने की भुजा ए, ये बी है, बी के सामने की भुजा बी, ये सी है, सी के सामने की भुजा सी। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से, या फिर सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से, या फिर ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से। किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? हेलो सर, मैंने आज ही कोर्स परचेज किया। निशांत, ओके। लेकिन निशांत आप ऐसे बीच में आओगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप किसी भी बैच के बीच में आ रहे हो, इट्स टोटली अनफेयर। मैं ये कहूंगा कि बीच में मत आओ, बीच में मत आओ, शुरू से पढ़ के आओ। अगर आपने आज एडमिशन लिया भी है तो पुरानी 4 क्लास ज्योमेट्री की देख लो, तब बैच के अंदर उछलो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये समझ गए। अब मैं यहां से एक निष्कर्ष और निकालना चाहता हूं। मैं कह रहा था कि सी को अगर हम उधर ले जाएं, ये क्या होगा, सी को अगर हम उधर ले जाएं तो आप ये कहेंगे कि जी बी बड़ा होगा ए माइनस सी से। ठीक है, और सी को अगर हम इधर ले जाएं
या ए को इधर ले जाएं तो बी बड़ा होगा सी माइनस ए से, इससे और इससे। अब आप खुद बताओ, एक बार बी बड़ा है ए माइनस सी से, एक बार बड़ा है सी माइनस ए से, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इन दोनों को सेम बनाना है तो मैंने मॉड लगा दिया, तब ये दोनों सेम हो जाएंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बी बड़ा होगा सी माइनस ए से, या मैं कह सकता हूं कि सी माइनस ए छोटा होगा बी से। तो हम एक और बात यहां से सीखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड, अभी तो सम की बात हो रही थी, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। इस पे सवाल आता है, अक्सर आता है, इतना समझ लीजिए। मैं इसको और अच्छे से लिखा दिखाता हूं, पहले भी मैंने जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, मैंने जैसे लिखा है आप अभी वैसे लिख लीजिए, क्योंकि आप आदमी ठीक हैं। देखिए, खराब आदमी होते तो हम भाव नहीं देते खराब आदमियों को, लेकिन आप आदमी अच्छे हैं इसलिए हमें भाव देना पड़ रहा है। बोलो, 1% भी डाउट है तो बताओ। थैंक यू सर, आपने मुझे ये बैच, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, ये बैच दिया। ओके विकास, थैंक यू सर। पीडीएफ के आंसर भी डलवा दिया करो भाई। पीडीएफ के आंसर नहीं डलते, झूठ क्यों बोलते हैं लड़के, इनको हर चीज चाहिए, खुद क्या करेंगे ये? अरे खुद भी कुछ करोगे कि नहीं भाई, ये मुझे बता दो। अब मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा था, क्या बातें जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। सब तो आपको आता है यार, सब आपको आता है भाई, मैं इतना समझ गया कि आपको सब आता है, क्योंकि आपका लेवल है, भले ही हल्का है लेकिन आपका लेवल है। ये देखो, ये लिख लो आप, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। बी प्लस सी बड़ा है ए से, सी प्लस से बड़ा है बी से, ए प्लस बी बड़ा है सी से, ठीक है। ये चीज मैंने दिखाई कि डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से कम होना चाहिए। सी माइनस है तो बी से छोटा होगा, बी माइनस सी है तो ए से छोटा होगा, ए माइनस बी है तो सी से छोटा होगा। इतनी सी बात पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुके रहना। इतनी सी बात समझ गए। अब अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालना चाहूं तो निष्कर्ष ये कह सकता हूं कि एक भुजा, आपने देखा कंक्लूजन क्या है कि डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड साइड, थर्ड साइड, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड साइड। यानी एक भुजा, मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक भुजा दो भुजाओं के, एक भुजा दो भुजाओं के, एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है, अंतर के बीच में होती है, बीच में होती है। एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है। क्लियर है? सी माइनस है बी सी प्लस है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम सवाल पे आते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया। और इस कंसेप्ट पे मैं ज्यादा बड़े सवाल तो नहीं कहूंगा आपसे, लेकिन छोटे मोटे सवाल पूछने का हक रखता हूँ। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि प्री के बच्चे हैं, उनको बड़े सवाल आते भी नहीं है। बहुत छोटा सा सवाल का जवाब देना है।
देखिए बड़ी छोटी सी बात है, एक भुजा ए है और हमने कहा एक भुजा दो भुजाओं के जोड़ और अंतर के बीच में होती है 11 माइनस 5। 11 में से 5 गए 6, ए और 16, यानी कि 16 और 6 के बीच में ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सवाल मुश्किल था? कोई ऐसा नादान परिंदा जो इस सवाल को नहीं कर सकता था? सर फुल स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ये बच्चों का क्या इशू है? फुल स्क्रीन इज नॉट विजिबल, फुल स्क्रीन इज नॉट विजिबल। वाई? पूरी स्क्रीन विजिबल है अपने पास विजिबल। ऐसी बातें मत करो, ये सवाल करो, जल्दी जल्दी सवाल करो, फालतू बातें ना करो। मुझे फालतू बातें थोड़ी कम पसंद है। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं 7, 11 और ए हैं, ए का न्यूनतम पूर्णांक मान बताओ, ये कह रहा है। तो देखिए ए का न्यूनतम पूर्णांक मान ए 11 प्लस 7 और 11 माइनस 7। 11 में से 7 गया 4, 4 से ए 18 के बीच में होगा। 4 से ए 18 के बीच में होगा, बोलो होगा या नहीं? अगर मैं ए के न्यूनतम पूर्णांक मान की बात करूं तो 4 से बड़ा होगा, तो न्यूनतम पूर्णांक कितना हो सकता है? न्यूनतम पूर्णांक कितना हो सकता है? 5। यही आंसर है। क्या 5 किसी का नहीं आ रहा था? कोई ऐसा बच्चा जिसका 5 नहीं आ रहा था क्रैक का? आ ही रहा होगा। और बोलो भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बताओ जल्दी जल्दी, ये सवाल बताओ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आया मैं। देखो भाई, छोटा सा सवाल है कि 8, 20 तीसरी भुजा के कितने मान संभव है। मैंने मान ली तीसरी भुजा सी है, एक्स मान लेता हूं। अब तीसरी भुजा दो भुजाओं के जोड़ 20 प्लस 8 और 20 माइनस 8 के बराबर होगी। 20 माइनस 8 और 20 प्लस 8 के बराबर होगी, यानी x कितना होगा? x 28 और 12 के बीच में होगा। x 28 और 12 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है कि 27, देखिए 28 भी नहीं ले सकते और 12 भी नहीं ले सकते। यानी मैं ये कह सकता था पहले कि मैं 1 से 27 तक की सारी वैल्यू ले सकता हूं। 28 तो ले नहीं सकता, 27 ले सकता हूं। तभी एक लड़का बोला कि 1 से 12 तक नहीं ले सकते, 12 घटा देते हैं। तो कितना बच गया? 15। यही आंसर है, 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 इज द करेक्ट आंसर, यही उत्तर है 15। कोई डाउट है तो बताओ।
कोई भी अगर डाउट है तो बताओ। 27 माइनस 12 15। दिल का दरिया बह ही गया। ऐसा एक सवाल और करो, ये सवाल का उत्तर और बताना है। ऐसा सवाल भी पेपर में आने के चांसेस हैं। ऐसा एक सवाल और करेंगे, अच्छा लगेगा मुझे भी, आपको भी। एक कॉन्सेप्ट पढ़ें तो फिर उसको तबीयत से पढ़ें कि कुछ गलत ना हो उसमें। नहीं आ रहा है सर समझ में? अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप ना, खराब महिला हो। देखो मैं ये कह रहा हूं, मान लेते मेरे पास, मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते कि आपके पास 8 और 9 थी दो भुजाएं। 8 9 भी ज्यादा है, 4 3 ले लेते हैं, 4 और 3 थे। अब तीसरी भुजा की बात करें तो आप कहेंगे 4 प्लस 3 7, और 4 माइनस 3 1। यानी आपको पता लग गया कि 1 से बड़ी होगी भुजा और 4 3 7 होगी। अब आप ये भी कह रहे हैं साथ में कि इंटीजर लेनी है, तो x क्या ले सकता हूं? 1 से बड़ी 2 3 4 5 6 7 नहीं ले सकता। यानी x के कितने मान संभव है? 1 2 3 4 5। 5 वैल्यूज पॉसिबल है x की। तो फिर ट्राइंगल भी कितने बनेंगे? 5 ट्राइंगल बनेंगे। क्यों? क्योंकि दो भुजाएं तो फिक्स हैं, दो भुजाएं तो 4 और 3 है। एक बार उसके साथ 2 ले लेते हैं, एक बार उसके साथ 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। अच्छा, अब ये 5 वैल्यू यहां पे हमने आराम से गिन के निकाल दी, लेकिन अगर हमें ये ज्यादा होती तो तरीका क्या होगा निकालने का, वो मैंने बताया। मैंने कहा कि भाई आप 6 तक ले सकते हो, लेकिन उसमें एक नहीं ले सकते, तो ये एक हटा दिया हमने, तो 5 आ गए। यही 5 आ रहा था। इस सवाल में भी हम यही करेंगे, हम ये पता कर लेंगे कि तीसरी भुजा कितनी होगी। तो x 8 7 6 प्लस 6 7 8, 8 7 6 माइनस 6 7 8, तो कितना आ जाएगा? 16 में से 8 गए 8, 6 में से 16 में से 7 गए 9, और 7 में से 6 गए 1, 198 बचेगा। बोलो उसके बाद कितना होगा? 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15, 1554। 198 और 1554 के बीच में होगी। तो मुझे ये मालूम है कि टोटल वैल्यू में ले सकता हूं 1553। टोटल वैल्यू में ले सकता हूं 1553। 1553 में मैं कितनी नहीं ले सकता? 198 नहीं ले सकता। तो उसमें से क्या करूंगा? 198 घटा दूंगा, 198 वैल्यू घटा दूंगा। तो 13 में से 8 गए 5, 12 में से 9 गए 3, 14 में से 1 गए 13, 1335 वैल्यू पॉसिबल है। तो 1335 ट्राइंगल पॉसिबल है। ये गलत आ गया क्या हमारा? 1355 होगा ना, 14 में से 9 जाएंगे 5 आएगा, 1355। 1355 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, बलम थानेदार गाड़ी चलाएंगे। हाँ, साक्षी चौरसिया, आकाश सिंह, प्रदीप चाहर, सनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी अगर इस सवाल में डाउट है तो तुरंत इस टाइप को डिलीट करेंगे अपने दिमाग से और आगे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप समझना ही नहीं चाहते। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप समझना ही नहीं चाहते। कुछ कुछ सवाल तुम्हें होमवर्क में देंगे हम, रे 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 रे।
लफ्जों से खेलकर तुम आबाद किसे करते हो यार, ये इश्क विस्क करके बर्बाद किसे करते हो तुम। ये तो बहुत पुराना डायलॉग है ना किसी का, पता नहीं कैसे कैसे डायलॉग बना रहे हो, मार रहे हो, भगवान मालिक है यार। डोंट मेक सच टाइप ऑफ ब्लडी डायलॉग्स प्लीज प्लीज प्लीज। छिक 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 छिक। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था कि अगर ये जो एस क्यू है, मैंने इसको एक्स मान लिया, एक्स मान सकता हूं, एस क्यू को मान सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि एक भुजा यानी कि पी क्यू बीच में होती है किसके, क्यू आर और पी आर के। बोलो बीच में होती है, पी आर और क्यू आर के बीच में होती है। पी क्यू है कितनी, एक्स प्लस 3, छोटा होगा क्यू आर यानी 15 से, और 8 से बड़ा होगा। 3 घटा दिया दोनों तरफ मैंने तो 5 एक्स और 12, 5 एक्स और 12, 5 एक्स 12 का मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी और 12 से छोटी होगी। तो 12 से छोटी होगी का मतलब है ना तो 13 हो सकती है, ना 20, ना 24, फिर हो क्या सकती है, 5 से बड़ी होगी। ये भी बात है। ये कैसा सवाल है यार, एक्स प्लस 3, 15 और 8, सॉरी, ओहो करवा दिया ना आपने लफड़ा। पी क्यू जो होगी वो क्यू आर प्लस पी आर ये होगी, दो भुजाओं के जोड़, और अंतर, अंतर कितना होगा, क्यू आर माइनस पी आर, यानी कि 15 में से 8 गए 7, एक्स प्लस 3, छोटा होगा 15 8 23, यानी 3 घटा दूं तो ये 20 से छोटी होगी एक्स और 4 से बड़ी होगी। अब 20 से छोटी और 4 से बड़ी, यानी 4 नहीं हो सकती, 20 नहीं हो सकती, 24 नहीं हो सकती, 13 इज द करेक्ट आंसर। 13 सबका आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसका 13 ना आ रहा हो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसका 13 ना आ रहा हो। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है यहां तक, एक बार कमेंट देख लेंगे सबके। गुरुदेव कैसे हो आप, अच्छा हूं राजभर साहब। आप तो चुनाव लड़ रहे हैं ना समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर राजभर जी, बोलिए भाई। सर जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में हैं उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि सर कॉलेज में लड़कियां भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सर हमारे मैकेनिकल में कोई नहीं है तो हमें दूसरी ब्रांच में जा जाके देखना पड़ता है। मैं करता हूं आपका इलाज। मैं आज के बाद, क्या लिख रहा है एक लड़का ऊपर, कि आज के बाद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप मेरे कमेंट्स नहीं देखते। कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई, आज के बाद लिए नहीं पढ़ूंगा, मेरे मैसेज नहीं देखते। प्रियांशु देखते हैं बेटा, सबके देखते हैं, सबके देखते हैं, वक्त लगता है हर चीज में। ये एक सवाल और कर लीजिए फिर इस पार्ट को खत्म करके और थोड़ा। मैं हर टाइप के सवाल कराने की कोशिश भी कर रहा हूं और आपको मजा आना भी चाहिए। देखिए ये सवाल कह रहे हैं कि भाई एक त्रिभुज जिसका परिमाप 16 है, जिसकी दो छोटी भुजाएं a और a+1 हैं, तो निम्नलिखित में से तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है। मैंने मान लिया तीसरी भुजा x है और उसका सम दो भुजाओं के जोड़ यानी 2a+1 और दो भुजाओं का अंतर एक से बड़ा होना चाहिए, ये मुझे मालूम है। ठीक है, एक से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़। अच्छा आपको मालूम है कि इन दो भुजाओं का जोड़ या तीनों भुजाओं का जोड़ 16 होगा, परिमाप है, यानी कि मैं 2a+1 को 16 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, 2a+1 को 16 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो x और 16 माइनस एक्स, तो 2x
छोटा होगा 16 से, x छोटा होगा 8 से। तो मुझे पता चल गया कि x 8 से छोटा है और 1 से बड़ा है। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बट होनी नहीं चाहिए। देखिए कितने प्यार से मैंने कर दिया। तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां से x 8 से छोटा होना चाहिए, 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। 8 से छोटा यानी कि, ये तो बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों का उत्तर? 3 बता रहे हैं। 3 बता रहे हैं। 3 कैसे बता रहे हैं? 2a + 1 16 - x हो गया। x उधर जाएगा, x छोटा हो गया 8 से। 8 से छोटा है तो 7 हो सकता है और अंतर 1 है। तो इसमें से मुझे लगता है निम्नलिखित में से तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो तीसरी भुजा की लंबाई अगर मैं, अब आप समझो बात को कि ये 8 तो वैसे ही कट गया और ये भी कट गया। अब समझना बात को। अब 3 और 7 दो ऑप्शन रह गए, लेकिन आपको ये देखना है कि दो छोटी भुजाएं ये हैं, छोटी भुजाएं हैं ये। तो यानी कि x अगर मैं 3 ले लेता हूं, मैंने मान लिया कि मैंने 3 ले लिया, तब आप देखेंगे कि ये जो दोनों भुजाएं बच रही हैं 3 लेने के बाद 13 पे, वो 6 और 7 बच रही हैं। 6 और 7, क्योंकि ये a और ये a + 1 अगर मैं 3 ले रहा हूं तो, यानी कि 3 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो छोटी भुजा थी। आप समझो इस सवाल में दिमाग लगेगा, इस सवाल में दिमाग लगेगा कि आप 3 नहीं ले सकते चाह के भी, क्योंकि ये दोनों छोटी भुजाएं हैं। 1 और 8 के बीच में तो लेना है, लेकिन अगर मैं 3 ले लेता हूं तो जो ये एक और लाइन लिखी हुई है ना कि ये दो छोटी भुजाएं, ये लफड़ा फंस जा रहा है। अगर मैं 7 लेता हूं, अगर मैंने x को 7 ले लिया तो बचा कितना? 16 में से 7 मैंने बड़ी भुजा ले ली। अब 11 बच गया। 11 का मतलब 5 और 6 में ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि 1 के अंतर पे। तो ये दोनों छोटी भुजाएं हो जाएंगी 5 और 6। इसमें कोई डाउट है कि नहीं? ऊपर, हाँ। पता नहीं, ज्योमेट्री तो मेरा XGF से भी हैवी ड्राइवर है, एक बार में समझ नहीं आता है। विक्की आ जाएगा, विक्की आ जाएगा बेटा, विक्की आ जाएगा। जब तुम्हें समझ नहीं आएगा तो समझो तुम अभी अभी जवान हुए हो। बोले भाई, किसी को डाउट है इस सवाल में? अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन फिर से समझा दो, एक बच्चा कह रहा है। आय हाय, क्वेश्चन फिर से समझा दो फिर से क्वेश्चन। ओ ओ ओ ओ आ आ आ हा आ आ हा। बोलिए। चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, मैंने कहा कोई भी एक भुजा, तीसरी भुजा x, दो भुजाओं के जोड़ a + 1 2a + 1, उनके अंतर 1 के बीच में होती है, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, तीनों भुजाओं के जोड़ को पेरीमीटर कहते हैं। यहां से 2a + 1 16 - x आ गया, मैंने यहां रख दिया। तो ये तो चल ही रहा था, यहाँ पे एक छोटा है x से। अब यहां से पता चला ये इधर आया तो x छोटा है 8 से और 1 से बड़ा है। तो दो ऑप्शन मैंने कट कर दिए। मैंने बोला अगर मैं 3 लेता हूं x की वैल्यू, अगर मैंने 3 ली तो 16 में आपने इसको 3 ले लिया, बचा कितना? 13। 13 को आप 1 के अंतर पे तोड़ोगे तो 6 और 7, यानी जिन दो भुजाओं की बात कर रहा था कि वो छोटी है, वो बड़ी होगी। तो इसका मतलब 3 सही नहीं है। फिर मैंने 7 लिया, तो 7 लेने पर बाकी दो भुजाएं 5 6 आ गई, इसका मतलब ये सही है। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ। हाँ दीदी, मुझे काम था तो सोचा यहाँ पर किसी टीम मेंबर से पूछ लूं। क्या पूछ रहे बीबू भाई? सर वॉच बढ़िया लग रही है आपका, अच्छा टाइम बता रही है। नहीं, टाइम तो उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है, बता रही है कम से कम, और क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको।
चलिए ये सवाल देख लीजिए। अब अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं और थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। मुझे लगता है आपको भी नॉलेज काफी है यार, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, ये बात तय है। यू आर नॉलेजेबल पर्सन, ये बात ठीक है। आप मेरा कोई भी डाउट नहीं लेते हो, आज मैं डाउट ही लूंगा। आज मैं अब पढ़ा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ बच्चों से बात करूंगा, उनके डाउट लूंगा, उनसे बात करूंगा। अगर कॉल की फैसिलिटी है तो मुझे कॉल लगा लीजिए, मैं आपसे बात कर लेता हूँ आज, क्योंकि एक दिन ऐसा होना चाहिए मैं आपसे बात ही कर लेता हूँ। बताइए सबकी क्या क्या समस्या है, मैं पूछ रहा हूँ, सबकी क्या क्या समस्या है। ऑल पीपुल्स कैन शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद मी। कर लो भाई शेयर अपनी बात सब। बता दो मुझे क्या क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ। सर एक एक आदमी को कॉल लगाइए, एक एक आदमी को तो संभव नहीं है। ऐसे चश्मा रख रहा हूं तो ठीक लग रहा है, और वहीं ऐसे हो जाता चश्मा तो बात नहीं बनती, कम दिखता है। चलिए सर लाइव वाली प्रॉब्लम सही करा दीजिए, लाइव नहीं होता हूं मैं कभी। तुम क्यों होगे लाइव, मैं हूंगा तुम होगे, ये बता दो मुझे। तुम होगे मैं हूंगा लाइव। यार बच्चों की समस्या सुन लो एक बार, देख लो जो भी बच्चा जो बात कह रहा है उसकी समस्या का निदान होना चाहिए, मुझे ये लगता है कि सब बच्चे अपने ही हैं, प्यारे हैं। देखो दो भुजाएं एक्स जेड 12 हैं, एक्स और जेड बराबर 12 है। दो भुजाएं एक्स और जेड बराबर 12 है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है पिछले क्वेश्चन में 7 6 कैसे आया। ओहो यार 7 6 कैसे आया, तो मतलब ये डिवाइड नहीं कर पाते यार। एक बात बताओ, अगर x को आपने 3 मान लिया तो, और टोटल भुजाओं का जोड़ 13 था, तो 16 था, तो ये 13 बच गया। अब 13 को मुझे एक के डिफरेंस पे ब्रेक करना है, तो तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम ऐसा करो 2a+1 को 13 लिखो, तो यहां से a कितना आएगा 6, ये अगर 6 आ गया तो a+1 7। अब आ गया समझ, कैसी बात कर दी यार आपने, तो बेइज्जती करा दी अपनी। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर बेइज्जती यार, सीरियसली गाइज, सीरियसली, ऑब्वियसली, बस, तो बस। देखो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस भुजा को मान लेता हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 × 12, 3 × 4, 1 × 12, 3 × 4, 2 × 6। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है भाई, 1 12 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब मैंने कहा तीसरी भुजा जो है वो y है, तो पहले केस में कितनी होगी, 12+1 13, और 12 - 1 11। दूसरे केस में कितना होगा, 4 और 3 7, और 4 में से 3 गया 1। उसके अलावा 6 और 2, यहाँ लिख लेता हूँ, 6 और 2 8 y, और 6 में से 2 गए 4। बोलो मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं भाई, यहां तक तो मानते होगे। अब आपने देखा कि 11 से 13 है, यानी y कितना है 12। y की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एक वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 5 वैल्यू पॉसिबल है। वैसे भी निकाल सकते थे 6 माइनस से, यहाँ पे 7 में से 4 घटा देते हैं, 3 वैल्यू पॉसिबल है। 3 वैल्यू, 1 वैल्यू, 4 और 5, 9 वैल्यू पॉसिबल है, तो 9 ट्राइंगल बनेंगे। क्या किसी का 9 आ रहा था, बच्चों का 9 आ रहा था भाई, मुझे बता दो 9 आ रहा था बच्चों का, 9। अक्सोए हल्दर, अक्सोए हल्दर हल्दर, अक्सोए 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 रे, अक्सोए हल्दर हल्दरिया रे।
बताओ भाई, किसी को भी डाउट है तो। सर मेंस के पहले एडवांस मैथ्स खत्म कर देना। हाँ मेंस में और इसमें तो कर ही दूंगा, कर ही रहा हूँ, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। और कुछ पूछना है तो बताओ। चले मैं अब कुछ आपको और बातें भी बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्राइंगल पे और भी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं ट्राइंगल को। जैसे आप देखते हैं कि ट्राइंगल जो होता है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी और ए बी सी। ठीक है, क्लियर है, ए बी सी। तो हम कहते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर यानी कि परिमाप ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये होता है परिमाप। अच्छा सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं, यानी अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अच्छा अगर एरिया की बात करें तो एरिया ना, एरिया को हम एक तो डेल से डिनोट करते हैं, और डेल बराबर होता है अंडर रूट एस यानी सेमी पेरीमीटर, फिर हम एस में से ए घटा देते हैं, एस में से बी घटा देते हैं, एस में से सी घटा देते हैं। इसको हम हिरोज फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, हिरोज फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है, हिरोज फॉर्मूला। इसे पेरीमीटर की अर्धांगिनी बोलते हैं। दीपक डिल्लोन, हाँ हाँ, तुम्हारी अर्धांगिनी चली गई तो तुम अब ऐसी चीजों को अर्धांगिनी मानोगे, समझ गया मैं। अच्छा दूसरा एक और, एरिया बराबर क्या होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप कहोगे कि जी हाइट तो कौन सा बेस कौन सी हाइट, बेस का मतलब आधार। यार देखिए कई लड़के पता है एक ही चीज पे लगे रहते हैं, सर मेरा रिप्लाई करो मेरा रिप्लाई करो। आप मुझे बताओ, अगर मैं पूरे टाइम रिप्लाई करता रहूंगा तो क्या पढ़ा पाना संभव है, आप ही बताओ। या तो कोई नहीं, चलो लास्ट चल रहा हो सिलेबस का तो ठीक है आपसे बात कर ली, अभी तो यहाँ पे लोग बैठे हैं आपकी हर बात का जवाब देते हैं। आप ऐसे काम नहीं चलेगा यार, आपको पूरे दिन रिप्लाई चाहिए। मैं तो समझता हूँ आप मेरे घर आ जाइए, वहीं पे रहिए इतने दिन, बात करेंगे दिन रात आपसे। अब जैसे इसमें आपने ए पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये H1 होगा, आप बी पे भी डाल सकते हैं ये H2 होगा, आप सी पे भी डाल सकते हैं ये H3 होगा। यानी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो हाफ AH1 हाफ BH2 हाफ CH3, ये भी क्या है, एरिया। इस बात को लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, इस बात को लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। भुलाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, ला 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 ला। एडमिन सर को कमेंट बताओ, मेरा लास्ट से लास्ट क्वेश्चन में मुझे 5-6 समझ नहीं आया। शिवानी मैंने 5-6 समझा भी दिया है कि कैसे ब्रेक करना था। एक के डिफरेंस पे 11 नहीं तोड़ पा रही हो शिवानी, एक के डिफरेंस पे 11 को ब्रेक नहीं कर पा रही। तुम्हारी मम्मी के पास 11 रुपए हैं, किसी को 1 रुपया ज्यादा देना है, कैसे देंगी? 1 रुपया मुट्ठी में छुपा लेंगी, दोनों के मुंह पे 5-5 फेंक के मार देंगी, 1 रुपया उसके मुंह पे बाद में चुपका देंगी, एक को 5 मिलेगा एक को 6 यार, क्या बात कर रही हो? देखिए ये आ गया। अब ये आपने नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ू? अगर ये नोट कर लिया तो आगे बढ़ू। अब जैसे अभी आपने देखा था कि जो बी है वो C प्लस ए
और c माइनस a के बीच में होती है। अब b को मैं ऐसा लिख सकता हूं, जैसे हमें पता है कि अगर डेल बराबर हाफ बेस इंटू हाइट है तो हम ये कह सकते हैं, एरिया तो फिक्स है ट्राइंगल का, तो हम ये कह सकते हैं साइड 1/h के प्रोपोर्शनल होती है, हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये कह सकते हैं। बोलो, साइड हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो बी पे परपेंडिकुलर था वो 1/h2 था, और ये 1/h3 प्लस 1/h1, ये मॉड था 1/h3 माइनस 1/h1, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 1/h2। आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद करना, रिजल्ट तो कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो H2 साइन उल्टे हो जाएंगे, H1 H3 बटे H1 प्लस H3, H1 H3 बटे मॉड में H1 माइनस H3। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये उल्टा का मतलब क्या है, आपने साइन कैसे पलट दिया। एक बात बताओ, ये 2 है और ये 4 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है। अब आप उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, या इसको ऐसा लिख लो, 2 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ऐसा लिख लो। उल्टा करोगे तो 1/2, 1/3, 1/4, ये 0.5, ये 0.33 और ये 0.25। तो आपको नहीं लगता अब साइन उल्टे हो गए, ये ऐसे था अब ऐसे हो गए। पलटने पे क्या होता है, संख्या छोटी हो जाती है, तो हमने इसीलिए साइन पलट लिया। अब आपको एज ए निष्कर्ष क्या याद रखना है कि जो एक हाइट होती है ना वो H1 H3 बटे मॉड H1 माइनस H3, H1 H3 H1 प्लस H3 के बीच में होती है, के बीच में होती है। इसलिए जिंदगी को असर कोई बाकी फिर ना रहे। अदिति बैग कह रही है बाय। ये अदिति को बीच बीच में क्या हो जाता है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, चाहती क्या है अदिति। अदिति अदिति सर रेस्पॉन्स सर वाई 5-6 को क्यों 2 टाइम काउंट किया जा रहा है। यार ये सब पागल के पागल हैं। एक सवाल करा दूं फिर 5-6 पे वापस जाऊंगा, एक आध सवाल छोड़ दिया करो, नहीं दिमाग चलता तो। इस चीज को लिख लो अलग से, पहले 5-6 ही बता दो इनका, कहाँ था 5-6 ये। मैं ये कह रहा हूं मैंने ये लेके बताया है कि या तो मेरे पास ऑप्शन है 3, 3 गलत हो गया तो मैंने 7 लिया, जब मैंने 16 में से 7 बड़ी भुजा ले ली तो बाकी बच गया 11। अब 11 को ब्रेक करना है 1 के डिफरेंस पे, तो 5 और 6, यानी ट्राइंगल की भुजाएं आ गई 7 और 2 छोटी भुजाएं आ गई 5 और 6। सवाल में यही कह रहा था कि 2 छोटी भुजाएं अलग है, तो 5-6 अगर छोटी भुजाएं होंगी तभी तो 7 बड़ी भुजा है। यार आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे को हंसी आ रही है यार। अच्छा 7 में से, सॉरी सॉरी सॉरी, बड़े क्रैक हैं, तो कोई बात नहीं, अगर मैंने ये लिखा है एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता रहा हूं। ये 9 बचेगा तो 9 का मतलब 4-5 हो जाएगा, सॉरी। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कंसेप्ट क्यों नहीं समझते यार। अगर गलती हो गई उसमें 4-5 पूछी तो नहीं है ना, एग्जाम्पल लेके ही बता रहा हूं। पता नहीं एक बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, बस इसको पकड़ के बैठ गए मैंने गलती कर दी, बताओ हद हो गई। शर्म सी आ रही है मुझे अपने ऊपर कि मेरे बच्चे कितनी अच्छी गलती पकड़ रहे हैं मेरी, जिसकी कोई सेंस ही नहीं है वो गलती पकड़ रहे हैं। क्योंकि बच्चे अपने, ये अलग से लिख लो, अलग से लिख लो इसको, बट गलत है ये, किसी बेवकूफ ने गलती बना दिया ना। छोड़ो, जो मैंने बताया वही लिखना, आप इसको काट दो, गलत है। आप सवाल देख लो, सवाल कैसा आएगा इस पे।
सवाल देख लो भाई। दो सवाल करेंगे इस कंसेप्ट पे। देखो भाई, अभी मैंने बताया कि H3 यानी कि जो तीसरा है वो 10 गुणा 11 बटे 11 माइनस 10, 10 गुणा 11 बटे 10 प्लस 11, तो ये 21 पंजे 105, 5 प्लस होगा H3, और ये केवल 110 होगा। तो 110 से छोटा है H3 और 5 से बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा है तो 5 नहीं हो सकता, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ऐसा और लिख लीजिए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 20 और 22 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी ऊंचाई हो सकती है। आएगा सवाल इस पे। अब एमटीएस के लिए कुछ बताइए सर, मेरे को तो एमटीएस क्लियर करके सीधे आईएएस बनना है। एमटीएस क्लियर करके सीधे आईएएस। ओके, ठीक है भाई, ये भी अच्छा है, आइडिया है। किसी के दिल में क्या छुपा है ये बस खुदा ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में तभी तो बरसों निभाई लोगों से, अगर मुंह में हमारे जवाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नजर में हमेशा बुरे ही रहे, कहीं हम सच में बुरे होते तो सोचो कितना बवाल होता। हाय हाय, मजा आ गया भाई। आगे बढ़े। देखिए दोस्त, तीसरी ऊंचाई H3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 420 बटे
2 होगा, 420 बटे 42 होगा। तो ये कितनी बार कटेगा? नहीं, 440 होगा ना ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लगभग 42 से काटूंगा इसको तो 10 बार कटेगा, लगभग 10 प्लस 420 H3, और 2 से काटूंगा तो 220, यानी कि 10 से बड़ी होगी, 220 से छोटी। 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 221 नहीं हो सकता, 20 हो सकता। इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यार मेरे को एक लड़के का कॉल आया कि सर आप और मैं, हम और आप एक ही ग्रुप में एडमिन हैं और मैं ग्रुप छोड़ रहा हूं, तो मैं सोच रहा था आपको एडमिन बना दूं। कितना बड़ा काम है, ग्रुप की जिम्मेदारी देके जा रहा है कोई, एडमिन बन जाओ तुम। ऐसे रिश्तेदारी ग्रुपों में ही होता है। अच्छा, अब हमने यहां तक पढ़ लिया ना, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। अब जब आप इतना कुछ देख रहे थे, इतनी कुछ चीजें सीख रहे थे, तो 2-3 चीजें और सीखनी पड़ेंगी आज की क्लास में। तो अगर इजाजत दो तो मैं फटाफट से शुरू करता हूँ, जल्दी बताओ। इजाजत दो। अब यहां तक समझ में आ गया सब? यहां तक सब समझ में आ गया भाई? जी सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज समझ रहे थे बहुत ध्यान से, आपने कहा था कि जी एरिया जो है वो 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले एक ट्राइंगल की हाइट के बारे में मुझे बताइए थोड़ा सा। जैसे एबीसी ट्राइंगल है और ये इसका बेस है, बेस बी मान लेते हैं, और ये इसकी हाइट है, एच इसकी हाइट है। अच्छा, हाइट क्या होती है? अगर मैं आपसे हाइट की डेफिनेशन पूछूं तो हाइट क्या होती है? तो आप कहेंगे जी हाइट होती है डिस्टेंस, वो भी परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, डिस्टेंस वो भी परपेंडिकुलर, ऑफ ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड, यानी विपरीत भुजा पे, विपरीत भुजा पे वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, कितने परपेंडिकुलर एक बिंदु से डाले जा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी एक ही परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। अब मैं कहूं कि यार एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये रहा, और फिर आपसे कहूं कि इसकी हाइट क्या होगी, तो आप कहेंगे जी ट्राइंगल तो कुछ भी है, हाइट तो इसकी एच ही होगी। ठीक है। अच्छा, मैं इधर बना दूं और इस ट्राइंगल की बात करूं तो आप कहेंगे हाइट यही होगी। मैं अच्छा ऐसे एक और बना दूं तो आप कहेंगे ट्राइंगल की हाइट तो यही होगी। होगी या नहीं होगी? यानी इन सब केसेस में ट्राइंगल की हाइट सेम है। और जो एरिया है वो 2 बातों पे डिपेंड करता है। एरिया, एरिया एक तो बेस पे डिपेंड करता है और एक एरिया हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट सेम हो गई तब एरिया सिर्फ, अगर हाइट सेम हो गई फिर क्या होगा? एरिया, एरिया फिर क्या होगा? हाइट सेम हो गई, केवल बेस पे डिपेंड करेगा। तो हमें ये बात सीखनी है कि अगर एक ट्राइंगल में, ये कई सारे ट्राइंगल हैं और इन सबका वर्टेक्स कॉमन है, एक ट्राइंगल पहला, दूसरा, तीसरा, या ये पूरा एक ट्राइंगल है, मैंने नाम लिख दिया ए बी सी डी ई, तो मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं कि ट्राइंगल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी डी, या फिर ट्राइंगल ए सी ई, ऐसे बहुत सारे। इन सबकी हाइट सेम है, इन सबकी हाइट सेम होगी, हाइट सेम होगी। ये बहुत गहरी बात है जो भी आपको समझनी है। मैंने क्या कहा? इन सबकी हाइट सेम होगी, बहुत ध्यान से समझना है।
क्या होगा भाई, इन सबकी हाइट सेम होगी, कौन सी, मान लेते हैं परपेंडिकुलर डाला है तो, और अगर हाइट सेम है तो इनके एरिया का अनुपात अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके एरिया का अनुपात क्या होगा, तीन ट्राइंगल का पूछूं केवल कि भाई ट्राइंगल ऑफ एबीसी, ट्राइंगल ऑफ एसीडी, ट्राइंगल ऑफ एडीई, तो बराबर क्या होगा अनुपात, बीसी अनुपात सीडी अनुपात डीई। ये वाली बात लिख लीजिए, फिर अगले पेज पे और अच्छे से समझाऊंगा। बेस रेशियो बराबर, चाहो तो लिख सकते हो कि बेस रेशियो बराबर एरिया रेशियो, बेस रेशियो बराबर एरिया रेशियो। कितनी बार कहना पड़ेगा कि कल जो लाभ और हानि वाला वीडियो नहीं डला हमारे बैच में, कृपया करके डलवा दो राजभर। ये लो, अब ये चेक करो भाई डला है या नहीं डला, पहले ये वाली बात चेक करो कि डला है इनके बैच में या नहीं, फाउंडेशन 2.0 में, फिर बात करेंगे। अभी बोलेंगे किसी को तो तुरंत डलवा देंगे। राजभर आपका कौन सा बैच है, फाउंडेशन 1 या 2? कौन से बैच का है ये बंदा डला हुआ है? यार सब सिलेबस हो जाएंगे, टाइम से होंगे, मुझे सब पता है, क्यों इतनी आफत करते हो? देखना जानते नहीं हो, इल्जाम लगाना है, ठीक है भाई। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल छोटा सा लेके समझा भी देता हूँ, एग्जाम्पल भी लेके समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल था एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल था, आपने एक लाइन खींची, आपने एक लाइन खींची डी, और आपने कह दिया कि बी डी अनुपात सी डी बराबर 5:9 है। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एबीडी ट्राइंगल एबीसी। ये आपसे पूछ लिया, क्या हो, जल्दी से बता दो। मैं एक एक एग्जाम्पल देके इतने प्यार से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझना ही नहीं चाहते, तुम्हें अपना हीरो बनना है तो बनो भाई। ऐसे हीरो बन के कुछ नहीं होगा भाई, मेहनत करनी पड़ती है, हर आदमी मेहनत करता है, हम भी बहुत मेहनत से खड़े हो पाते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे ही नहीं है हलवा। सर सेक्शन वाइज मेरे को नहीं पता चलता कुछ कि क्या हो रहा है, राजभर 2.0 का मालिक है राजभर, 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 राजभर। देखो भाई, यार मैं इतनी प्यार से पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा था कि इस बैच में मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में बहुत मुश्किल चीज है और ज्योमेट्री को समझाना बहुत मुश्किल है, और मैं दिल से समझाना चाहता हूँ बहुत तमीज से, लेकिन पता नहीं क्यों इतना डिस्टर्ब करते हो। द बेस्ट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं मैं, दावे के साथ कह सकता हूं, हर टॉपिक में तो मैं नहीं कहता ना द बेस्ट, ये वाला टॉपिक आज तक का सबसे बेस्ट है, मुझे पता है मैंने सब में ऐसे ही पढ़ा है,
लेकिन ये मैं सबसे अलग पढ़ा रहा हूँ इस बैच में, बहुत सीक्वेंस से, बहुत टाइप वाइज, बहुत एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूँ। प्लीज रेस्पेक्ट दिस थिंग, समझिए। देखिए कई बच्चे बेवकूफ हैं, वो क्या कर रहे हैं कि साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं इतना पढ़ाने के बाद भी, 25 और फलाना डिमका, ये 5 और ये 9 है। तो मैं ये कह रहा हूं, मुझे पता है कि इस ट्रायंगल की हाइट सेम होगी, और आपने एडीबी और एबीसी पूछा है, तो एडीबी का बेस कितना है 5, एबीसी का बेस कितना होगा 5 और 9 14, तो यही आंसर आ जाएगा 5:14। कई लोग इसका भी स्क्वायर कर रहे हैं 25 और 196। आप पागल हो क्या? मैंने आपको पढ़ाया, स्क्वायर करना सिखाया। मैंने क्या कहा कि डायरेक्ट एरिया बेस के अनुपात में होगा। ये कोई सिमिलर ट्राइंगल थोड़ी है भाई, ये कोई सिमिलर ट्राइंगल थोड़ी है, एरिया डायरेक्ट बेस के अनुपात में बढ़ जाएगा। आप समझना ही नहीं चाहते यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। समझना नहीं चाहेंगे तो समझना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। और मैं एक और चीज बता रहा हूं कि जो मैं पीडीएफ मिलती है आपको एनोटेशन, वो सीक्वेंस में नहीं मिलती होगी। आप यहां से फोटो खींचा करो या जो भी है नोट्स यहां से बनाया करो, क्योंकि अब मैंने यहां पे पढ़ाया है, अब मैं ऊपर जा रहा हूं, और जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वो ऊपर मिल जाएगी, क्या फायदा होगा? आप तो सोचोगे यार ये ऊपर पढ़ाया था, ये तो बाद में पढ़ाया था। तो भाई मैं तो उसी वक्त डिसाइड करता हूं कि मेरे को कौन सा सवाल कहां पे लेना है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी मेरी, कि क्लास के अंदर रहकर ही अच्छे से वीडियो से नोट्स बनाओ भाई। चलिए अब देखिए सवाल को, यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं कि यार एडी बटे सी डी बराबर 7/8, एडी बटे सी डी बराबर 7/8, डीई बटे बीई, डीई बटे बीई बराबर 4/3, डीई बटे बीई बराबर 4/3। ठीक है भाई, क्लियर है। अब आप देखेंगे कि यार अगर ये 7/8 है और ये 4/3 है, तो मैं केवल इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में एरिया बेस के अनुपात में बटेगा कि नहीं बोलो? तो आपने कहा हाँ जी, बीई और डी 3 और 4 है, 3 और 4, तो हम ये कह सकते हैं इसका एरिया 4 होगा मास्टर साहब, और इसका एरिया 3। ऐसे देखेंगे, हमारी आंखें इधर हैं, ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे 3 4 3 4 3 4, बोलो भाई ये 3 4 समझ में आया? अब मैं अलग से चित्र बना देता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा कि अब अगर मैं इस पूरे को ऐसे बना दूं, ये ए, ये डी, और ये सी, और ये बी, तो ये 3 और 4 मिला के कितना है 7, ये 7 है, और हमें पता है इसका बेस कितना है, 7 और 8 का बेस है, तो अगर ये 7 है तो ये 8 होगा, ये भी पता चल गया हमें 8। सवाल में क्या पूछ रहा है, ए बी ई, यानी ए बी ई का एरिया कितना होगा 3, ए बी सी 8 7 15 बराबर 1 5। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं पूछना चाहता हूं क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया या कोई डाउट है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया या कोई डाउट है? कह दो ना, कह दो ना,
यू आर माई सोनिया कह दो ना। यार हर बच्चे को हर चीज रिपीट करो मत साहब, कितना रिपीट करें यार, रिपीट की भी एक सीमा होती है पता है, सच कह रहे हैं कि रिपीट की भी एक सीमा होती है, और सीमा का एक रिपीट होता है। पता नहीं कुछ बच्चों को देख के ऐसे लगता है कि कुछ समझना ही नहीं चाहते, क्या चाहते हैं भगवान मालिक है उनका, दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। फिर लोग उन्हें पैदल कह दें तो चिढ़ जाते हैं। अरे आप हो पैदल, चिढ़ने वाली क्या बात है? इतने प्यार से हर एक बात आपको समझाई जा रही है, उसके बावजूद आपका दिमाग नहीं चल रहा है, दिमाग नहीं खुल रहा है, तो कब खुलेगा फिर? इस जन्म में तो उम्मीद नहीं लग रही कोई खुलने की। नेक्स्ट बताओ सर, सब समझ में आ रहा है? ये कुछ बच्चे हैं, इनकी बातों में मत आया करो। एक लड़का लिख रहा है, क्या करें, बातों में आए ना आए सर, पीपीटी को पीडीएफ में दिलवाओ, क्वेश्चंस नोट करने में बहुत टाइम खराब हो जाता है। पीपीटी को पीडीएफ में दिलवाऊं, लेकिन यार वो पता है आप ना ज्यादा बड़े नेता बनते हो, आपको लगता है आप हर चीज नोट कर लोगे। यार नोट करने से जिंदगी नहीं चलती भाई, नोट करने से जिंदगी नहीं चलती। क्या आपके पास वो पीडीएफ सुरक्षित रखी है? जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे, शिद्दत से नहीं लिखोगे, दिमाग से नहीं लिखोगे, दिमाग में कुछ नहीं छपेगा। मैं हर बात की पीडीएफ दे दूं, आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लो। अरे ऐसे प्रिंट आउट सजे रखें दिमाग में, ये कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं थी पता है। आप सीधे किसी का नोट्स लेते, जेरोक्स करा के अपने घर रख लेते और जीवन भर रखा रहता। इतनी आईएएस की कोचिंग है, बड़े बड़े नाम है, इतने इतने चट्टान नोट्स दे देते हैं और फिर कहते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अबे इससे बाहर संसार में कुछ है क्या? हम लिमिटेड पढ़ाते हैं हर बैच में और कहते हैं कि इस बैच का पढ़ के आप इस साल नौकरी ले लोगे, अगर आप सिर्फ इसी पे फोकस करते हो जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अलग से कुछ नहीं। पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, डॉक चाहिए, भाई तुम लिखते क्यों नहीं सवाल? शॉर्टकट में लिखो ना। फोकस करने का मतलब ही नहीं है। चलिए ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एरिया बेस के अनुपात में बटेगा, हम मिक्स सवाल भी करेंगे इस पे। जब तक एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आज जो जरूरी है, वो क्या है वो देखिए ध्यान से, कि जैसे एबीसी एक ट्राइंगल है, ये इसका बेस है x और ये इसकी हाइट है, ये y मान लेते हैं, ये इसकी हाइट है h, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक है। आपने देखा क्या भाई, आपने देखा कि अगर इसका एरिया निकालना है जी, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है, तो वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है x, x इंटू एच, यही होगा। हाफ बेस इंटू हाइट x इंटू एच होगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालूं, क्योंकि मुझे h पता करना है y के टर्म में, तो वो h बटे y होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कितने लोग जानते हैं ये बात? साइन थीटा किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन h होता है। तो यहां से h कितना पता चला? h पता चला जी y साइन थीटा होगा। h कितना होगा? y साइन थीटा, मैंने यहां रख दिया y साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। आपको ये चीज याद रखनी है, कंठस्थ रखनी है, कि अगर किसी ट्राइंगल में मेरे को दो भुजाएं पता है, किसी भी ट्राइंगल में मुझे दो भुजाएं पता है, ये y और ये x, किसी भी ट्राइंगल में मुझे दो भुजाएं पता है और उनके बीच का कोण पता है, तो एरिया होगा हाफ एक्स वाई साइन थीटा। कोई भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कहीं भी कोई डाउट है तो इसमें, फिर मैं इस पर सवाल पूछूंगा, तब आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। भयंकर सवाल है मेरे पास, कमी नहीं है सवालों की।
नानी याद करा दूंगा यार, ये तो कुछ नहीं है, नानी याद करा दूंगा। और बताओ, ये तो बच्चों वाली चीजें है, नानी याद करा दूंगा। वैसे तो किसी बच्चे को अगर इसमें डाउट है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, वो कुछ पूछना चाहता है, वो कुछ जानना चाहता है, कहना चाहता है हमसे, अपने दिल की बात बताना चाहता है, तो कह सकता है। बुलबुला 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 बुलबुला। कई बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, कई नहीं पढ़ना चाहते, मैंने देखा है। कई को बस क्या है कि कमियां बतानी है, कोई ये कमी पकड़ लेगा, कोई ये कमी पकड़ लेगा, पढ़ेंगे नहीं। मैं अच्छा ही लगता मास्टर साहब पढ़ना। पूछो बेटा पढ़ लो, अरे नहीं मास्टर साहब कौन पढ़े, हिम्मत ही नहीं है हमारी तो पढ़ने की। तो छोटे मोटे सवाल देख लीजिए कि किस तरीके के सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं पेपर में। एक तो मैं बिल्कुल बेसिक सी बात लिख देता हूँ कि अगर मैंने बिल्कुल बेसिक सी बात लिख दी, मैंने कह दिया कि भाई ये ट्राइंगल है, इसकी भुजा ये 8 और ये 16 है, 8 और ये 16, ये एंगल 30 है, ये 75 है। ज्यादा लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं लिखता, मजा नहीं आएगा। ये 35 है, ये 70 है। ट्राइंगल का एरिया बताओ, एबीसी का एरिया बताना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बताएं। सर इस बैच का एक अलग से ग्रुप बनवा दो जिससे डिस्कशन करने में आसानी हो। हाँ हाँ ठीक है, ये भी कर लेंगे। ये कहता है ग्रुप बनवा दो, कोई की अलग डिमांड है। ये देखो भाई सवाल, ये सवाल देख लो। देखो, अब जैसे मुझे पता चल गया कि यार ये ट्राइंगल 75 डिग्री होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ, दोनों भुजाएं 8 गुणा 16 इंटू साइन 75। आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको साइन 75 का मान पता है? अभी नहीं पता तो जब टिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब पता कर लेंगे, अभी डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेंगे, √3 + 1/2 √2। अगर मैं ये लिख देता हूँ, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो 16 चौका 64, 64 गुणा √3 + 1/2 √2, तो ये आ जाएगा जी 16 √2 और ब्रैकेट में √3 + 1। यही आंसर आ रहा है सबका, सबका आंसर आ रहा है यही। कई लोगों को साइन 75 का मान नहीं पता था, तो मैंने लिख दिया है साइन 75 का मान, अभी आप याद रख लेंगे कुछ इंस्टेंस के लिए, ठीक है। आगे बढ़े,
देख पा रहे हैं? मैं एक दो सवाल पूछ लेता हूँ छोटे छोटे। जी गुरुदेव यही आया, ठीक है। एक दो सवाल पूछ लेता हूँ छोटे छोटे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। जैसे अब किसी ने आपसे ये सवाल पूछ लिया, बहुत बच्चों जैसा सवाल है, कुछ है नहीं सवाल के अंदर, बहुत छोटा सा सवाल मैं एक पूछ रहा हूँ आपसे, बहुत छोटा सा। ये सवाल देखिए, एक सवाल ये देखिए। तो आज के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो मुझे पढ़ाना था, मैं समझूंगा कि सफल हो गया मेरा पढ़ाना, आप समझ गए। तो इस टाइप के सवाल में हम कैसे करेंगे? जैसे देखिए, एक बात तो तय है कि इन्होंने STQR का एरिया दे रखा है और PQR का पूछ रहा है, तो मैं इतना तो समझ गया कि मुझे एरिया का अनुपात चाहिए। बट अब वो एरिया का अनुपात मुझे मिलेगा कैसे? तो देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है, मैं एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझाता हूँ। लाइक देखिए कि कोई ट्राइंगल है, अभी सवाल पे बाद में आएंगे, पहले ऐसे समझिए, PQR, ठीक है। एक ये भुजा हमने खींच दी, मैंने कहा कि जी ये 3:4 है, मैंने कहा जी ये 5:7 है, ऐसे मैंने कह दिया। तो अब आपको पता है कि आपने अगर अनुपात माना है तो आप इसे लिखेंगे भाई ये 3A भुजा और ये 4A, इसको आप लिखेंगे 5B और 7B, क्योंकि अनुपात है। अनुपात का तो मतलब यही है। तो मैंने कहा कि अगर ये भुजा XY है और फिर आपसे मैं कहूं कि PXY का एरिया बताओ, तो आप साफ कह देंगे जी हाफ और भुजा 3A और 5B और इंटू साइन P होगा, यही कहते हैं। P उनके बीच का कोण है। मैंने कहा अगर PQR का एरिया पूछ लूं आपसे तो आप कहेंगे जी हाफ तो उसमें भी आएगा, 3A और 4A 7A इंटू 5 और 7 12B इंटू साइन P आएगा। तो जब अगर अनुपात की बात आएगी तो आप देखेंगे कि साइन P से साइन P कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, A से A और B से B, और ये आ जाएगा जी 3 पंजे 15, या ऐसे कह सकते हैं 3 गुणा 5 बटे 7 गुणा 12, यानी 15/84। मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी हमें ऐसे अनुपात दे रखा होगा और एरिया का अनुपात पूछेगा, तो मैं डायरेक्ट समझ जाऊंगा ना। तो मैं ये AB करूंगा, मैं जैसे क्या करूंगा, PXY पूछा किसी ने, PQR पूछा, तो मुझे पता है कि हाफ कट जाएगा, साइन P कट जाएगा, तो मैं इसकी भुजा लिखूंगा 3 गुणा 5 और इसकी लिखूंगा 7 गुणा 12। दैट्स इट। ये जो झमेला है ये मैं नहीं करूंगा। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई? कमेंट नहीं देख पा रहा हूं आपके, एक बार देख लेता हूं। मैं कह रहा हूं ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, पहले बताओ। आ गई? ये बात सबको आ गई समझ? सिंपल थी कि जब भी, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, एग्जांपल ज्यादा समझने आपको, कि कल को कोई ये कह दे कि यार ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 5 और ABCDE, और अब आपसे पूछ ले कोई कि यार मुझे बताओ ABC का एरिया का अनुपात और BDEC का एरिया का अनुपात क्या होगा, ये किसी ने मुझे पूछ लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ ABC ट्राइंगल, नीचे ADE ट्राइंगल। ABC का एरिया 1 गुणा 2, नीचे 1 और 3 4 गुणा 7 बराबर 1/14, 1/14। तो ABC यानी कितना है 1, और पूरा 14 होने का मतलब कितना है 13, 1 और 13, ये उत्तर। कोई बात नहीं चंद्रमोहन, अब हम सवाल पे आ जाते हैं। जो हमारा सवाल था, इस सवाल का उत्तर बता दीजिए फटाफट। आखिरी सवाल है, इस सवाल का उत्तर फटाफट बता दीजिए, नहीं तो गांठें वगैरह सब टूट जाएंगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इतना बता रहा हूं। जब मैं मारता हूं तो बड़े बड़े लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि पिटने दो, पिटने दो, हाथ खड़े कर देते हैं। देखो, अब मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ सीधे सीधे कि भाई PST का एरिया, जैसे GST होता है वैसे PST का एरिया बटे PQR का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ जी कैसे? PS कितनी है, ये 3 है और ये 4, ये 4 है और ये 5, यही है ना। तो 3 गुणा 4 ऊपर वाली भुजा, और ये 7 गुणा 9, कितना आ गया जी, 3 3 9, 4/21 आ गया।
4/21 एरिया आ गया जी। मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया महाराज 4 आया है, पूरा 21 है यानी इसका 17 आया है, और इस 17 की वैल्यू 153 है सवाल में, एक की वैल्यू कितनी हो गई 9। हमें 21 की निकालनी है पूरे ट्राइंगल की। 189 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट भी समझ, आज हमने कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़े हैं, आपको अभी 2 दिन मिलेंगे पूरे, सैटरडे संडे पूरा मिलेगा आपको। मंडे को क्लास होगी ज्योमेट्री की, तो मैं ये चाहता हूं कि मंडे तक अच्छे से कर लेना ये कॉन्सेप्ट। आज हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, कम टाइम में आज ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने, क्योंकि मैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे एक एक 2-2 सवाल और कराऊंगा अगले दिन क्लास में। बोलो भाई समझ आया सबको? मजा आया कि नहीं ये बताओ, कमेंट दिखाओ भाई, छोटे कर दो भले ही, कमेंट बढ़ नहीं रहे। मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बहुत अच्छे से समझाया आपने, वेल डन वेल डन, बहुत ही बढ़िया और सुंदर, अद्भुत, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे, तब तक विदा लेते हैं, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। कल मिलेंगे प्रॉफिट लॉस की क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।